हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि क्लैश इन इटली खत्म हो चुका है, वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आई होप सभी आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। मतलब पूरी पूरी रात जग के वीडियो बनाता हूं, उसके बाद ये रिस्पॉन्स है यूट्यूब की तरफ से। मुझे समझ में आता नहीं है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, मेरे से कम जिनके सब्सक्राइबर हैं उनके व्यूज़ मेरे से अच्छे आ रहे हैं। खैर, कह ही सकता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में ही। जैसा कि रोमन रेंस ने जैकब फातू को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया है। रोमन रेंस जब गोरिल्ला पोजीशन और स्टेज के बीचों बीच थे तब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, जिसके जवाब में रोमन रेंस ने एले नाइट और गाड़ी की चाबी मेरा मतलब है रॉयस की इसको वार्निंग दे दी है। रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे सारी बातें सुनाई दे रही हैं, एले नाइट, रॉयस कीज और तुम जैसे जितने भी बेकार लोग पीछे बैठ के बकवास कर रहे हो, ये तुम बात सबके लिए है। क्या तुम लोग ट्राइबल चीफ के सामने अपनी जुबान चलाना चाहते हो? मैं तो सब कुछ सही तरीके से करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। यहाँ सब कुछ मेरे ही इशारे पे चलता है। एक तरह से रोमन रेंस ने एले नाइट और रॉयस की को कॉल आउट कर दिया है। अब इसको कॉल आउट करने का क्या मतलब है? क्या रॉयस कीज और एले नाइट मिलके ब्लड लाइन के खिलाफ दिखने वाले हैं? वैसे भी अभी रिसेंट में हमने एले नाइट और ऊसोस ब्रदर्स के बीच, या यूं कहूँ जिम्मी ऊसो के बीच कुछ ना कुछ होता हुआ देखा था, जहां एले नाइट कॉल आउट कर रहे थे रोमन रेंस को। तो क्या वाकई रोमन रेंस का ये मैसेज एले नाइट और रॉयस कीज से जुड़ने वाला है? स्टोरी लाइन हमें दिखने वाली है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स और रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि जैकब फातू को हराने के बाद रोमन रेंस ने कॉडी रूड्स को भी टारगेट करा और कहते हैं कि QB1 फक ऑल दैट नॉइज, दिस इज द ट्राइबल चीफ गेम। उसके बाद इन दोनों के बीच बैक स्टेज फेस ऑफ भी दिखा था। पोस्ट शो में कॉडी रूड्स जब बैठे थे तो उनसे रोमन रेंस को लेकर सवाल करा गया। तो कॉडी रूड्स कहते हैं कि रोमन रेंस ने मुझे 2 बार नहीं हराया है और ना ही मैंने उसे 2 बार हराया है। उसने मुझे 1 बार हराया है और मैंने उसकी 1 बार जमकर धुनाई की है, तो मुझे नहीं पता, उसे भी इस लिस्ट में शामिल कर लो। इजी टू फाइंड, हार्ड टू गेट। मिलना आसान है लेकिन हराना मुश्किल, और ये बात रोमन रेंस पर भी अप्लाई होती है। कॉडी रूड्स ने रोमन रेंस को ये आंसर कराया। अब कुछ सेंस है इस बात का? उसने मुझे 1 बार हराया है, मैंने उसको 1 बार हराया है, क्या सेंस है इस बात का? और ये लाइन घिसी पिटी, इजी टू फाइंड, हार्ड टू गेट, क्या है यार इसका मतलब? और एक वो, और हाँ, हर प्रोमो से पहले किस बारे में बात करनी है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में, जो कि आने वाले रॉ के एपिसोड से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो ही जाएगी। वहीं इस टूर्नामेंट के फाइनल सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं, नाइट ऑफ चैंपियंस में। WWE ने किंग एंड क्वीन के ब्रैकेट रिलीज कर दिए हैं। इस टूर्नामेंट में फैटल 4-वे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। वहीं आपको बता दूं, जो भी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतेंगे उनको टाइटल मैच मिलेगा समर स्लैम में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टूर्नामेंट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट मैच हमें मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस अलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच देखने को मिलेगा। सेकंड मैच हमें सोल रुका वर्सेस लायरा वॉल्क्रिया वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जेड कारगिल के बीच दिखेगा। नेक्स्ट मैच हमें रॉक्सन परेज वर्सेस जूलिया वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस लैश लेजेंड के बीच दिखेगा। इसके बाद हमें बैले वर्सेस रकील रॉड्रिगेज वर्सेस जेम्स वर्सेस जेसी जेन के बीच हमें मैच देखने को मिलने वाला है। इन चारों मैचों से 4 वुमेन सुपरस्टार निकल कर आएंगी, फिर उनके बीच हमें 2 मैचेस दिखेंगे, और फिर जो सुपरस्टार दोनों मैचेस को जीतेंगी उनके बीच हमें फाइनल देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियन में। अब कोई मुझे ये बताए कि मॉर्गन को यहाँ क्यों डाला गया और मॉर्गन का यहाँ पे क्या काम है? भाई, एक तो वो चैंपियन है, बावजूद इसके मॉर्गन को इस टूर्नामेंट में डाला हुआ है। मतलब ट्रिपल एच भूल गए क्या कि वो चैंपियन है? WWE का भी समझ नहीं आता है मुझे। अरे ऐसी किसी वुमेन सुपरस्टार को डालते जिसको अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है, जिसको एक्सपोजर चाहिए, उसको डालते तो शायद कुछ फायदा होता उसको। मॉर्गन को यहाँ डाल के क्या कर लिया इन्होंने? नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में। फर्स्ट मैच हमें पेंटा वर्सेस ओबा फेमी वर्सेस सोलो सिकोआ वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच मैच दिखेगा। नेक्स्ट मैच हमें डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ट्रिक विलियम वर्सेस जेमिन प्रीस के बीच मैच दिखेगा। थर्ड मैच हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस जिवान एवंस वर्सेस रिक्की सेंट्स वर्सेस टाला टोंगा के बीच मैच दिखेगा। फोर्थ मैच हमें एले नाइट वर्सेस जे ऊसो वर्सेस रॉयस कीज वर्सेस फिन बैलर के बीच हमें मैच देखने को मिलेगा। इन चारों मैचेस में से 4 सुपरस्टार आएंगे, जिनके बीच 2 मैचेस दिखाई देंगे। फिर उनमें से जो भी क्वालिफाई करेगा उनके बीच में फाइनल दिखेगा नाइट ऑफ चैंपियन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंथर वर्सेस कॉडी रूड्स के मैच के बारे में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं मेन वीडियो में, बट यहाँ मैच का एंड जैसा WWE ने दिखाया है उसके बाद तो ट्रिपल एच और कॉडी रूड्स के बारे में क्या ही बोलूँ। इतना तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड,
अरे गर्लफ्रेंड छोड़िए, वाइफ को छोड़िए, फैमिली वालों को लेके अंधा नहीं होता है जितना कि ट्रिपल एच कॉडी रूट्स को लेकर के अंधा हुए बैठे हैं पिछले 3-4 साल से। मतलब गंथर जिसने गोल्डबर्ग को रिटायर करा, जिसने जॉन सीना को रिटायर करा, जिसने एज स्टाइल को रिटायर करा, लास्ट ईयर से जबरदस्त मूवमेंट लेके वो चले आ रहे हैं, वो सब WWE ने एक झटके में खराब कर दिया। इतनी बड़ी मिस्टेक के साथ WWE ने इस मैच को एंड करा है, जिससे क्लियर है कि इनके बीच रीमैच तो होगा। अब नाइट ऑफ चैंपियन में होगा या समर स्लैम में होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट मैं WWE से पूछना चाहता हूं कि क्या केवल यही ऑप्शन था मैच एंड करने का? मेरे अकॉर्डिंग WWE ऐसा भी कर सकती थी कि गंथर एग्रेसिवली कॉडी रूड्स में मार देते और कुछ ऐसा करते कि खुद डिस्क्वालीफाई हो जाते, चेयर वगैरह से अटैक कर देते। ऐसा करके मैच का रिजल्ट भी नहीं निकलता, दोनों में से किसी की हार भी नहीं होती, ना जीत होती, और टाइटल भी कॉडी रूड्स पे रहता, और फिर से अगर इनके बीच में रीमैच दिखाना तो रीमैच हो जाता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के मैच के बारे में। बेशक ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को हरा के रेसलमेनिया का बदला ले लिया हो, बट ब्रॉक लेसनर ने यहाँ कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर को काफ़ी वीक दिखाया है। ब्रॉक लेसनर की F5 WWE हिस्ट्री में एक ज़बरदस्त फिनिशिंग मूव माना जाता रहा है, बट यहाँ WWE ने F5 फिनिशिंग मूव का नाश करके रख दिया है। मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 7 F5 दिए हैं, तब ओबा फेमी हारे हैं। और वो तो छोड़ो, ब्रॉक ने 6th F5 अनाउंस टेबल पर दी, उसके बाद रेफरी काउंटिंग कर रहा था, ब्रॉक लेसनर रिंग में थे, तो ओबा फेमी एक झटके में खड़े होकर भाई साहब रिंग के अंदर आ जाते हैं और आके ब्रॉक में मार भी देते हैं। अरे यहाँ गिरते पड़ते हुए रिंग में एंटर होते तो शायद कुछ अच्छा लगता देखने में, बट नहीं, इनको तो ओबा फेमी को तगड़ा और डोमिनेटर दिखाना है, हार के भी उनको तगड़ा दिखाना है। अब NXT नो मर्सी का एक मैच याद आया मुझे, जो कि ओबा फेमी वर्सेस रिक्की सेंट के बीच था। रिक्की ने 2 टॉर्नेडो DDT दी ओबा फेमी को और वो पिन हो गई, और उस मैच में ओबा फेमी की हार हुई थी। अब आप सोचो कि ब्रॉक लेसनर की F5 DDT से भी गई बीती है क्या? कुल मिला के मुझे लगता है कि ये फ्यूड 1-1 से बराबर हो चुकी है, और थर्ड मैच इनके बीच हमें देखने को मिल सकता है, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन भाई पावरफुल है, कौन किसकी जगह लेने वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग क्लैश एंड इटली ऑफ एयर होने के बाद क्या हुआ। जैसे कि मेन इवेंट में रोमन रेंस ने जैकब फातू को हरा दिया, उसके बाद शर्त ये के मुताबिक जैकब फातू को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंस को। वहीं ऑफ एयर में हमने देखा कि जैकब फातू रिंग के बाहर आते हैं, बैरिकेड साइड खड़े सोलो सिकोआ और MFTs को देखते हैं, तभी जे उसो रैम से आवाज़ देके जैकब फातू को पीछे आने के लिए कहते हैं, हे बट चल, इस तरह से मतलब जेस्चर लग रहा था जे उसो का। जैकब रोमन के और उसोस के पीछे पीछे जाते हुए भी दिखाई दिए। वहीं रोमन रेंस जब खड़े होकर इंटरव्यूअर से बात कर रहे थे, तब भी उसोस जैकब फातू से बात करते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब जैकब फातू अब रोमन रेंस के एक तरह से गुलाम दिखाए जाएंगे, या एक तरह से पिछलग्गू की तरह दिखाए जाएंगे। अगर WWE इसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है, जैसा कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का स्टेयर डाउन दिखाई दिया हमें, तो हो सकता है कि जैकब फातू फिर से मुकर जाए, जैसे कि बैकलैश के मैच के बाद मुकरे थे। तो हो सकता है मुकर के वो जाके सोलो सिकोआ को ज्वाइन कर लें, और फिर हमें MFTs और ब्लड लाइन के बीच कुछ ना कुछ देखने को मिले। वैसे मुझे लगता है कि जैकब फातू को यहाँ आना चाहिए रोमन रेंस के साथ, और देखते हैं फिर क्या होता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।